गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम स्टूडियो पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि बहुत लोगों की समस्या है कि लेबर कार्ड या श्रम कार्ड। लेबर कार्ड, श्रम कार्ड बनाने से होता क्या है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में पूरी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत लोगों को सवाल रहता है कि लेबर कार्ड तो हम बनवा लिए, लेकिन लेबर कार्ड में हम अंशदान के रूप में 20 रुपये जमा भी करते हैं, जहाँ भी बनवाते हैं वहाँ पर 100-150 रुपये वहाँ भी देते हैं, बनवा लेते हैं, लेकिन इसका लाभ क्या होता है, लाभ के बारे में कोई नहीं बताता है। इसके बारे में जितने भी लाभ, जितने भी सरकारी योजना, सरकारी भत्ते मिलते हैं, पूरी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का दबाना मत भूलिएगा। चलिए अपने डेस्कटॉप को हम स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पर। तो हम देखने वाले कि देखिए क्या क्या सेवाएं मिलती हैं। तो लेबर कार्ड की यहाँ पे सर्च करेंगे, लेबर कार्ड यूपी पे सर्च करेंगे। इस पे ये रहा लेबर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट, लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर आप खुद लोग लेबर कार्ड अप्लाई खुद से करना चाहते हैं तो श्रमिक पे जाकर पंजीयन करके या संशोधन कर सकते हैं। तो हम लोग इस विषय पे देखने वाले हैं कि लेबर कार्ड में कौन कौन सी योजनाएं मिलती है, लाभ क्या क्या मिलता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखने वाले हैं। सबसे पहले मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना। अगर किसी महिला की शादी हुई है, अगर गर्भवती है, गर्भवती होने के बाद बालिका या बालक या बालिका का जन्म देती है, सबसे पहले पात्रता संबंधी बालिका जन्म देती है तो उसके उपलब्ध में सरकार की तरफ से कुछ राशि दी जाती है, उसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे, देखिए निर्माण श्रमिक एवं द्वारा पंजीकृत के उपरांत कम से कम 1 वर्ष, यानी कि जो आप लेबर कार्ड रहेगा वो 1 साल पुराना होना चाहिए। मातृत्व हित लाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय हो। मतलब यानी कि जब गर्भवती महिला हो तभी उसको लेबर कार्ड अंशदान वगैरह जमा करके रखना होता है। बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी बालिका होने पर हित लाभ दे। निसंतान दंपत्ति में कानून रूप से गोद ली गई बालिका को भी दे। अगर बालिका पहली संतान कन्या जन्म देती है या दूसरी संतान बालिका होने पर इनको लाभ दिया जाएगा। अगर बालिका कोई बालक बालिका है जिसको बालक बालिका नहीं है, वो अगर अनाथालय से या कहीं से गोद लेता है तो भी इसके लिए फॉर्म एलिजिबल है। गोद लिए हुए बालिका का भी फॉर्म भरा जा सकता है, उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज अभिलेख है अद्यतन पंजीकरण, राजकीय अस्पताल में संस्था प्रसव गर्भपात नसबंदी होने के संबंधित प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से मिलता है। ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। वैधानिक गोदनामा, अगर गोद लिया हुआ बालक है तो गोदनामा भी लगेगा। गांव से परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक भी लगेगा। देय हित लाभ, मातृत्व हित लाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को 6,000 रुपये एक मुश्त राशि मिलेगी। अगर पुरुष तो 6,000 रुपये। महिला कर्मचारियों की संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह में न्यूनतम वेतन समतुल्य धनराशि 1,000 रुपये चिकित्सा बोनस के रूप में मिलेगा। महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह में समतुल्य नसबंदी कराने जाने पर 2 सप्ताह में समतुल्य न्यूनतम वेतन। शिशु के पुत्र होने की दशा में एक मुक्त 20,000 रुपये। अगर आपके बालक जन्म लेते हैं तो 20,000 रुपये मिलेगा। अगर बालिका जन्म लेती हैं तो 25,000 रुपये की देय राशि प्राप्त होती है। महिला में पहली संतान बालिका, दूसरी संतान में बालिका होने की दशा में तो कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका की दशा में तो 25,000 रुपये की जमा, समावधि जमा। जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में 50,000 रुपये जमा। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु में तक अविवाहित रहने की दशा में देय होगी, देय राशि नहीं है। यानी कि अगर बालिका जन्म लेती है तो बालक जन्म लेता है तो 20,000 रुपये की राशि, बालिका जन्म लेती है तो 25,000 रुपये की रहती है। अगर बालिका जन्म मान ली दिव्यांग, यानी कि अगर बालिका के अंग में कोई गड़बड़ी है, दिव्यांग है, तो उसको 50,000 रुपये की एक मुक्त राशि मिलती है। अब बात करें, देखिए संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसमें भी एक योजना है। अटल आवासीय विद्यालय योजना। अटल आवासीय विद्यालय योजना क्या है?
इसके बारे में जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे ऐसे अनुरूप रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों पंजीकृत उपरांत कम से कम 5 वर्ष बोर्ड की शर्तें पूर्ण कर चुके हों, उनके बच्चे पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार के अधिकतर 2 बच्चे विद्यालय के अध्ययन हेतु पात्र होंगे। इस विद्यालय में शिक्षा की पाठ्यक्रम की बीएसई बोर्ड में अंग्रेजी माध्यम में नवोदय विद्यालय की भर्ती किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र छात्राएं होंगे, 500 छात्र होंगे, 500 छात्राएं होंगी। प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिक बच्चों और अनाथ बेसहारा बच्चों के प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार इसमें लिया जाएगा। यानी कि इसमें बात करें जो नवोदय विद्यालय होते हैं, उसमें अगर उनके माता पिता का लेबर कार्ड बना हुआ है तो उसमें वो माता पिता का लेबर कार्ड लगाकर इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इसको फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद एक मेरिट टेस्ट होगा। मेरिट टेस्ट देने के बाद इसमें निःशुल्क पढ़ाई पढ़ सकते हैं नवोदय विद्यालय में। आवासीय विद्यालय योजना। आवासीय विद्यालय योजना क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य हेतु निःशुल्क आवास, मतलब यानी कि निःशुल्क आवासीय विद्यालय योजना मतलब यह है कि जो हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करता है। हॉस्टल यानी कि जो स्कूल में भी रहता है, हॉस्टलर भी रहता है, मतलब यहाँ वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाता है, वो होता है आवासीय योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण, देखिए इसमें क्या क्या रहना चाहिए। पंजीयन प्रमाण पत्र की छाप प्रति, अद्यतन अंशदान जमा होने के साक्ष्य, यानी कि अंशदान जब जमा होता तो एक रसीद मिलती, उसका रसीद की प्रति होनी चाहिए। देय हित लाभ पंजीकृत सभी निर्माण सचिव के ऐसे पुत्र पुत्र जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य हेतु निःशुल्क आवासीय योजना रहेगा। निःशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक के 12 जनपद में संचालित है ये। अटल आवासीय विद्यालय के प्रारंभ होने के उपरांत उनमें विलय हो जाएगा। कौशल विकास तकनीकी योजना। अब ये कौशल विकास तकनीकी योजना क्या है, इसके बारे में हम जानकर। आवेदन स्वयं अपना उसका पति पत्नी पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा उनका अंशदान अद्यतन जमा हो। यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षित प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। श्रमिक के संदर्भ में उनकी पत्नी की कोई आयु सीमा नियत नहीं है। आवासीय पुत्र की कोई आयु सीमा नियत नहीं है। आवश्यक अभिलेख पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए। अद्यतन अंशदान जमा होने का साक्ष्य रहना चाहिए। जिस विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित आवेदन पत्र होना चाहिए। वर्तमान समय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ये मार्क में दे दिया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण अंशदान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने होते दशा अनुकूल, मतलब यानी कि जो जगह जगह पर कौशल विकास कराया जाता है उससे रिलेटेड ये जानकारी दी गई है। कन्या विवाह सहायता योजना, यानी कि सरकार की तरफ से अगर जो गरीब आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको सरकार कन्या विवाह सहायता योजना देती है। मतलब यानी कि साफ शब्द में जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है उनको सरकार की तरफ से कन्या सहायता योजना मिलती है, जिसको हम लोग कन्या शादी अनुदान योजना के रूप में या कन्या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के रूप में जानते हैं। इसके लिए पात्रता देख ले। सबसे पहले है निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीकरण के उपरांत कम से कम 365 दिन, यानी कि 1 साल पुराना रहना चाहिए लेबर कार्ड। 1 साल पुराना लेबर कार्ड रहेगा तभी ये होगा। विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के भीतर एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन का प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब विवाह हो चुका तो 1 वर्ष के अंदर इसका प्रावधान होना चाहिए। लाभार्थी श्रमिक की पुत्री एवं वर आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य दिया गया है। हित लाभ 2 संतानों की सीमा के अधिक सीमित कर दिया गया है। प्रसन्नित पुत्री प्रशंसनीय वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष से 21 वर्ष वायु जैसा समय सीमा सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो समय उसमें होना चाहिए। इसमें आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आवश्यक दस्तावेज संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट या परिवार रजिस्टर की छाप प्रति होनी चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए। सभी कंपलसरी नहीं है।
विवाह कार्य स्थानीय ग्राम प्रधान, तहसीलदार, सभासद, पार्षद, प्रमाणी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो ग्राम आपके प्रधान होते हैं यहाँ सभासद होंगे। अगर शहरी एरिया के हैं, शहर के एरिया के हैं तो सभासद होंगे, ग्रामीण एरिया के हैं तो प्रधान के लेटर पैड पे एक हस्ताक्षरी चाहेगा कि ग्राम वो निवास प्रमाण पत्र जैसे होता है वैसे प्रमाणित करके ये देंगे। अगर पुत्री पुत्री यदि गोद ली गई है तो उससे संबंधित प्रमाण की अभिलेख चाहिए। लाभार्थी पंजीकृत समय के कुटुंब रजिस्टर, यानी कि कुटुंब रजिस्टर को उसी को कहते हैं, परिवार रजिस्टर नकल को ही कुटुंब रजिस्टर कहते हैं। विवाह होने के संबंधित वर की फोटोग्राफी ग्राफ चाहिए। विवाह होने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या संबंधित कार्यों में निर्माण कार्य किया होना चाहिए, यानी कि जो लेबर कार्ड बनेगा जो उसमें काम दिखाएगा उसमें कम से कम 360 दिन में 90 दिन काम होना कंपलसरी है। पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना के हित लाभ प्राप्त न हो सकने का स्व एक घोषणा पत्र आता है, जो जहाँ पे ऑनलाइन करेंगे वहाँ पे भराया जाएगा, वहाँ पे मिलते हैं। अब इसे लाभ क्या होगा? पंजीकृत निर्माण श्रमिक के समस्त अर्हताओं की पूर्ति स्थिति में उनकी पुत्री एवं पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक के स्वयं की विवाह हेतु रुपए 55,000 की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। यानी कि जो अपने पुत्री का विवाह करते हैं वो उनको सरकार 55,000 की राशि देती है। विवाह हेतु 61,000 की 61 धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की गई, मतलब टोटल 61,000 रुपए, 55,000 से 61,000 के बीच में धनराशि प्राप्त होता है। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़े का विवाह एक स्थल से आयोजित होने की दशा में 65,000 रुपए धनराशि बोर्ड द्वारा सहायता अर्थान की जाती है और 7,000 रुपए अलग, 5,000 रुपए अलग, 65, 5, 70, 10, 67, 67,000 रुपए की एक मुफ्त राशि दी जाती है और कुछ सामान वगैरह वहाँ पे खर्च होते हैं जो सरकार देती है, यानी कि टोटल आपको सरकार 1,00,000 रुपए देती है। पंजीकृत महिला श्रमिक में स्वयं की विवाह की दशा में उपरोक्त हित लाभ के और भी कई लाभ है जो सरकार के देती है। शौचालय सहायता योजना, इसमें अगर आप भरना चाहते हैं तो शौचालय आप इसमें भरवा सकते हैं। इस लाभ को आपको अगर गरीब परिवार के हैं, आपका अगर लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप शौचालय का भी लाभ उठा सकते हैं, आपके घर में अगर शौचालय नहीं है तो। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? आधार कार्ड, बैंक पासबुक और लेबर कार्ड। इसमें देखिए आवेदन करने पर 12,000 रुपए की राशि आती है, 2 की समान किस्तों में आएगी। एक बार 6,000 रुपए आती है, फिर दोबारा 6,000 रुपए, जब वहां से अधिकारी के जांच आएगा, जांच होने के बाद फिर 6,000 रुपए आपके खाते में डाल दिया जाएगा। आपदा राहत, अगर कोई आपदा आती जैसे कि कोरोना काल आया था तो सरकार 1,000 रुपए सबको प्रति महीने दे रही थी। वैसे अगर कोई भारत में आपदा आती है तो आपका लेबर कार्ड अगर बना हुआ है तो सरकार आपको पैसा 1,000 रुपए देगी। महात्मा गांधी पेंशन योजना, इस सरकार की तरफ से कई पेंशन है जो उत्तर प्रदेश स्थायी मूल निवासों के लिए 60 वर्ष की आयु के कर चुके लोगों के लिए ये मान्य है। इसमें देखिए, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हित लाभ की बात करें तो श्रमिक प्रति माह 1,000 रुपए प्रति माह आपको सरकार की तरफ से धनराशि मिलती है। लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पेंशन राशि पत्नी, यानी कि अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी की को पेंशन के रूप में 2 वर्ष तक 50 की वृद्धि में 1,250 रुपए तक की सहायता दिया जाएगा। गरीब बीमारी सहायता योजना, गरीब बीमारी सरकार के तरफ से एस्टीमेट दिया जाएंगे जिसमें वो ऑप्शन दिया रहता है। निर्माण कार्य में वो मृत्यु सहायता है, अगर मृत्यु की अगर इसमें लेबर कार्ड आपका बना हुआ है तो पंजीकृत निर्माण की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अगर आपका बाई चांस की मृत्यु हो जाता है, अकारणवश मृत्यु हो जाता है तो 25,000 रुपए का भुगतान आवेदन को एक मुश्त किया जाएगा हित लाभ के रूप में, और 5 लाख तक वर्तमान प्रतिशत समाधि ब्याज के दर पर अंगणित मूलधन सहित किस्त लगभग 9,395 रुपए, जो 5 वर्ष 60 महीने तक आवेदक के खाते में प्रति माह स्थानांतरित, यानी कि अगर पति मर जाता है तो पत्नी को 9,395 रुपए प्रति माह आपके खाते में दिया जाएगा। इसमें 1 रुपए भी आपका शुल्क लगने वाला नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है
तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक की समान मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए की, वही 2 लाख तो बीमा कवर रहता है इसका। पूरा डिटेल इस वीडियो में दिया गया है। 3 लाख तक 8,000 रुपये पूरा दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय चेतना, इसके बारे में पूरा सभी योजनाओं के आवेदन करने की समय नियत है। अगर आप लोग इस वीडियो के सहमत है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि लेबर कार्ड से क्या क्या लाभ होती है। अगर आप लोग लेबर कार्ड नहीं बनवाए तो प्लीज लेबर कार्ड बनवा लीजिए। अगर आप लोग लेबर कार्ड बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिलेगा, डिटेल भी लिखा रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हमारे वेबसाइट का लिंक भी लिखा रहेगा, लिंक पे आप क्लिक करके पूरी डिटेल को पढ़कर डिटेल और पेमेंट आप हमको भेज सकते हैं। आप ऑनलाइन घर बैठे हमारे से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, जो 3 से 4 दिन में सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।